नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल कवर करने वाले हैं। तो जो भी राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, देखिए, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन है 1534, 1557, 1557 या फिर 1567। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 1534 है। तो अकबर ने जो है वो चित्तौड़ के दुर्ग पर कब आक्रमण किया था जो कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस आक्रमण को जो है चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आक्रमण के समय जैमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगरा के किले के द्वार पर जो है फ्रेंड्स अकबर ने जो है वो जैमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर उन पर हाथी पर सवार जो है उनकी मूर्तियां लगवाई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो पहला सवाल है, ये जो 1567 में जो चित्तौड़ पर अकबर ने जब आक्रमण किया था, तो ये जो युद्ध है ये हरमाड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और हरमाड़ा जो है वर्तमान में अजमेर में है। और इस युद्ध में जो है वो उदय सिंह और हाजी खान के बीच में युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है फ्रेंड्स हाजी खान की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, राणा उदय सिंह ने मालवी युद्ध में किसे जो है मारकर मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की थी? तो देखिए मावली युद्ध में राणा उदय सिंह ने जो है फ्रेंड्स बनवीर को मारकर मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रही अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर में जो है बंदी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1580 में जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिवेर युद्ध जो कि अक्टूबर 1582 में हुआ था, अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था? तो देखिए दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने जो है फ्रेंड्स सुल्तान खान को मार गिराया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने, दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी है? तो देखिए दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी है कर्नल जेम्स टोड ने। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई जो उसकी अगले 12 वर्षों तक जो है वो राजधानी रही थी? तो देखिए महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था 1585 ईस्वी में, जो कि 12 वर्षों तक जो है वो महाराणा प्रताप की राजधानी रही। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप की सत्री व उनका अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ था? तो देखिए महाराणा प्रताप की सत्री और उनका अंतिम संस्कार जो है फ्रेंड्स उदयपुर में बारडोली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा और वहाँ पर उनकी जो है एक सत्री भी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है, ये किसका कथन है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो? तो ये जो कथन है फ्रेंड्स, ये कथन कर्नल जेम्स टोड का है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, महाराणा प्रताप की शासन अवधि बताइए, यानी कि महाराणा प्रताप का शासनकाल कौन सा था? तो देखिए महाराणा प्रताप ने 1572 से लगाकर उनकी मृत्यु 1597 तक जो है वो इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु कितनी थी? तो देखिए महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है फ्रेंड्स वो 19 जनवरी कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 में उनकी मृत्यु हुई थी। उस समय उनकी जो आयु थी वो कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 57 वर्ष। और महाराणा प्रताप का जन्म जो है फ्रेंड्स 9 मई 1540 को जो है फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था और 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? तो देखिए हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की तरफ से जो लड़ रहा था वो सेनापति था मान सिंह। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने थे? तो देखिए महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह जो है वो मेवाड़ के शासक बने थे 1597 में। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान जो है वो किसके नेतृत्व में करता है? तो देखिए जहांगीर जो है वो 1613 में अजमेर पहुंचता है और उसके बाद में मेवाड़ के विरुद्ध जो है वो
किसके नेतृत्व में जो है अभियान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खुर्रम। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तो देखिए प्रथम मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी फ्रेंड्स वो 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 फरवरी 1615। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो देखिए मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के जो शासक थे फ्रेंड्स अमर सिंह प्रथम थे। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है। मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम बताइए। तो देखिए मेवाड़ के शासक राज सिंह ने जो है फ्रेंड्स 1652 से लगाकर 1680 तक जो है वो मेवाड़ पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। राज सिंह ने कहाँ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया था? तो देखिए राज सिंह ने जो है वो राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था जो कि औरंगजेब के विरुद्ध जाकर इसने ये विवाह किया था। तो ये जो चारुमती थी फ्रेंड्स ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने। महाराणा प्रताप के बारे में कथन बताइए। इनमें से कौन सा कथन जो है वो महाराणा प्रताप के बारे में सही नहीं है? तो देखिए महाराणा प्रताप का जन्म जो है 9 मई 1540 को 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। और इनकी मृत्यु जो है फ्रेंड्स 19 जनवरी 1597 को हुई थी। नेक्स्ट है उनका राज्याभिषेक 1572 गोकुंदा में हुआ था और उनके पिता का नाम जो है वो उदय सिंह था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन कौन से जो है वो सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 तो ये सही हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सी 1572 गोकुंदा और पिता उदय सिंह थे। ठीक है, तो इस अपना जो आंसर हो जाएगा इनमें से जो असत्य है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनकी जो मृत्यु है फ्रेंड्स वो हुई थी 19 जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी और इसने ऑप्शन में दिया है 9 जनवरी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 आपके सामने है। जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ से राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली के शासक कौन थे? तो देखिए महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था उस समय दिल्ली के जो शासक थे वो अकबर थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, बीएसटीसी और सीईटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।